हेलो दोस्तों, मैं प्रभास को आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको क्लास 10th मैथ का फ्रेंड्स 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का दिया तो क्लास 10th तो मैथ का तो 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सोल्यूशन बताऊंगा जो फ्रेंड्स इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में आ सकते हैं दोस्तों। तो यदि इस प्रश्नों का सोल्यूशन नहीं किए आप कभी तो प्लीज हमारे वीडियो के माध्यम से करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यदि किए होंगे तो कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो इसको सिलसिले में इसको सोल्व करेंगे कैसे होता है। एपी चैप्टर का है। ठीक है, तो वीडियो को देखना है, समझना है, बस वीडियो को आने देते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कोई वीडियो सीखिएगा तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एपी के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया हूं। ऐसे मैं बता दूं तो कि मेरे चैनल पे एपी का पूरा सोल्यूशन करा दिया गया, एनसीईआरटी बुक का पूरा एक्सरसाइज का। लेकिन ये हमारा फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और उसमें एनालिसिस किया तो रिपीट भी किया गया था। तो मैं सोचा कि सब पूछ सकता है, इसलिए बच्चों को ये जानना चाहिए। ठीक है, तो इसी को 5 को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, यदि नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, हमारे साथ किए होंगे तो आपके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं मैं देखिए। 5 प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कि 2 पद का मान दे दिया है, 11वां और 16वां, और उससे क्या निकालना है आपको, 31वां पद निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बस कुछ नहीं, जैसे से प्रश्न बोलेगा मैं वैसे करूंगा। ठीक है, तो करते हैं पहला का सोल्यूशन फटाफट। तो पहला कर लेते हैं हम लोग, क्या सोल्यूशन करते हैं देखिए कैसे होगा। 31वां पद हमारा दिया नहीं है तो क्या लिखेंगे, T31 बराबर वाट, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, टर्म्स ऑफ 31। अगला क्या है, 11वां पद दिया हुआ हमारा कितना 32 दिया, यानी कि T11 बराबर कितना दिया गया 38। और क्या दिया गया हमारा T16 बराबर कितना आपका 73 है। अब बताइए दोस्तों, हम सब पढ़े हैं जब T11 बराबर 38 है तो हम लोग T11 को लिख सकते हैं, n का मान 11 है ना, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38। अरे इसको फॉर्मूला पे सेट करिएगा ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 11वां पद है ना, तो 11 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 10d, तो ये प्लस 10 मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ना। जितना टर्म्स बोलेगा उसमें से घटा के लिख दीजिएगा। तो 11वां पद था तो ये प्लस 10d लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसी तरह से मुझे t दिया है कितना 16वां पद 73 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 15d बराबर 73, इक्वेशन सेकंड है। अब आपको क्या करना भाई, आपको ए और डी मान निकालना है, तब तो ए और डी निकलेगा, तब तो आपको निकलेगा पद, कौन सा पद निकलेगा आपको 31वां पद। आपको एन सी पता है 31वां, ए पते नहीं है, डी पते नहीं, तो कैसे निकलेगा। तो ये 2 इक्वेशन को मैं फ्रेंड्स क्या करूंगा, घटा दूंगा। घटाने से क्या होगा, ए में से ए जाएगा 0 और 10d में से 15d जाएगा तो 5d, वहां से मुझे डी का मान निकल जाएगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो यहां से a प्लस 10d और यहां से a प्लस 15d, a प्लस 10d कितना है 38 है और ये कितना 73 है। अब घटाइए तो माइनस माइनस माइनस, a में से जाएगा 0, 10 में से 15 जाएगा माइनस 5d, 38 में से 73 जाएगा माइनस में कितना बचेगा बताइए तो 35, है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 5d बराबर माइनस 35, तो d बराबर कितना जाएगा 7, है ना, कटेगा ना। अब d का मान 7 आ गया, अब a का मान निकालना है, ये निकलेगा तभी आपका 31वां पद निकलेगा। तो d का वैल्यू कोई भी रख दीजिए समीकरण में, तो मैं लग देता हूँ d का वैल्यू 1 में पुट कर देता हूँ। तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ये फिर से एग्जाम में आ सकता है सवाल है, क्योंकि एपी चैप्टर से अच्छे खासे सवाल आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा, है ना। तो a प्लस 10d बराबर कितना है 38 है, तो मैं रख देता हूँ a प्लस 10 गुना 7, तो a प्लस 70 बराबर 38, तो a बराबर 38 माइनस 70, यानी कि a बराबर माइनस में 32, है ना। तो a का मान 32, d का मान 7, ये आपका आंसर नहीं आया है, आपका T31वां निकालना है। तो T31वां कैसे निकलेगा भाई, देखिए तो T31 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 30d, है ना, a का मान दिया गया माइनस में 32 प्लस 30 गुना d का वैल्यू 7 है, तो माइनस में 32 प्लस 30 7 210। अब घटाइए 210 में से, तो 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, 20 में से 3 जाएगा 70, यानी कि आपका 171 आ जाएगा। टी जो 31 का मान आ जाएगा वो 178 आ जाएगा।
और यही आपका फाइनली आंसर होगा। ये बनाइएगा तो आपका नंबर मिलेगा 3 या 5 मार्क जो भी आए आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, 2 बार पूछा गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। यदि सोल्यूशन नहीं किया होगा आप पहली बार देख रहे होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए ताकि मैं अगला सवाल को हल कराऊंगा। ठीक है, तो करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी एपी का तीसरा तथा 9वां पद क्रमशः 4, -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है। आपको ये प्रूव करना है कि कौन सा पद 0 है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, कौन सा पद है, ये प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो लिखता है उसको, जो बोला है लिख देता हूं उसको। तो तीसरा पद कितना, तीसरा 4 है, 9वां कितना 8 है, तो मैं लिखता हूं T3 बराबर 4, कॉमा T9 बराबर 9वां पद है ना, माइनस में 8। और आपका nवां पद मान लीजिए 0 जो है ना वो nवां पद है ना, तुमको n का मान निकालेंगे आपको आंसर आ जाएगा। तब क्या करते हैं भाई, T3 है, T9 है, तो आपको n का मान निकालने के लिए आपको a और d का मान चाहिए। तो a और d कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा, इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो मैं T3 को लिख सकता हूँ, चूंकि T3 बराबर 4, मैं इसको लिख सकता हूँ a + 2d, है ना, लिख सकता हूँ। चूंकि T9 बराबर -8, मैं इसको a + 8d लिख ही सकता हूँ। अब पता क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, आप सब जानते हैं, फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो n यानी कि 9 - 1 × d यानी कि 8d। अब क्या करिए फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए ताकि आपको d का मान आ जाएगा और d से a का मान आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, तो क्या आ जाएगा, a + 2d बराबर 4 और a + 8d बराबर -8। ये माइनस ए प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 में से 8 जाएगा, -6d, 4 और 8 कितना आ जाएगा, 12। तो यहां से फ्रेंड्स d का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। काटिएगा तब कटेगा ना, तो 2 आ जाएगा। अब यही फ्रेंड्स क्या करना है, d का मान को रख देना है इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में कोई में। तो मैं समीकरण फर्स्ट में d का मान रख देता हूं, d का मान रखने पर तो फर्स्ट कौन सा हमारा है, ये वाला है। फर्स्ट क्या है, a + 2d = 4। अब यहाँ पे d का वैल्यू कितना रखना, -2 रखना, तो रख दीजिए a + 2 × -2 बराबर 4। तो a - 4 बराबर 4 यानी कि a बराबर 8 आ गया, a का मान 8 आ गया, d का मान -2 आ गया। अब nवां पद 0 है, मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं, चूंकि यहां पे ऐसे ही बना देता हूं, चूंकि Tn बराबर 0, तो मैं इसको लिख ही सकता हूं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, a + n - 1 × d बराबर 0, है ना। अब a का मान पता है 8 है, तो 8 लिख दूंगा, n - 1 × d का वैल्यू पता है, -2 आया है बराबर 0। 8 क्वेश्चन भेज दीजिए, तो n - 1 × -2 बराबर -8। तो -2 से -8 कटेगा 4 बार में, तो n - 1 बराबर 4, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब 5वां पद 0 है ना। अतः मैं लिख दूंगा, अतः 5वां पद 0 है, आंसर आ गया। तो ये आपको सवाल एग्जाम में आया था, कौन सा ईयर में आया था, 2015 में आया था। तो कोई ये आप सोल्व नहीं किए हो तो करके जाइए, क्या पता 2023 के बोर्ड एग्जामों में डाटा को चेंज करके सवाल आ जाए, आप सोल्यूशन नहीं करके गए तो एग्जाम छूट जाएगा और अच्छा खासा मार्क्स आपको आ सकता है इससे। ठीक है, 3 या 5 में आते रहते सवाल है, तो इसको याद करिएगा, समझिएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अगला थर्ड प्रश्न को सोल्व करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं, जो बगले बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, प्रश्न क्या बोलता है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। आपको मान नहीं पता है कौन सा है, 8वां है, 10वां है, 12वां, कौन सा पद है, वो आपको निकालना है, n का मान। तो कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है, यानी कि ज्यादा है ना, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आप पहले ये बताइए दोस्तों कि इस एपी को देख के आपको ए का मान पता चल रहा है कौन है, डी का मान पता चल रहा है, पता चल ही रहा होगा। ए का मान कौन है, जो सबसे पहला पद होता है, तो 3 है। डी क्या होता है, डिफरेंस होता है, कितना बढ़ रहा है, तो 3 के बाद 15 यानी कि 12 आपका बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है ना। तो मैं यहां से निकाल दूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्या कर दूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा ए का मान कितना है, 3 है, डी का मान कितना है, 15 - 3 यानी कि 12। तो डी का मान पता चल गया, लेकिन आपका पता नहीं चला जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि उसके 54वां पद से 132 अधिक है, मतलब समझे
54वां पद यानी कि T54 प्लस 132 अधिक है, 132 अधिक है, कौन अधिक है, कौन ज्यादा है भाई, तो Tn ज्यादा है। कौन सा पद ही नहीं मुझे कौन सा पद है, इसलिए बोल दिया कौन सा पद, यानी कि मान लीजिए एनवा पद होगा, वो एनवा पद होगा जो 94 उससे अपने 94 पद से 132 अधिक होगा, ये मैंने मान लिया है ना। जैसे क्वेश्चन बोला उसे मैंने ये फॉर्मेट लिख लिया। अब इसे वैल्यू को पुट कर दिया तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे आंसर आएगा, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 53d बराबर 132। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ दोस्तों एन माइनस 1 है और डी का वैल्यू पता कितना आया, 12 आया, बराबर 53 गुना डी, डी का वैल्यू कितना है 12 है, प्लस 132। तो एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 में 12 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये तो 53 में 10 से 530 और 53 दूनी कितना हो जाएगा 106, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 530 और 106 कर दीजिए, 6 3 5 1 636 आएगा ना, गुना करके देख लीजिए 636 ही आना चाहिए, ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है आएगा तो आएगा, हाँ आ जाएगा, चलिए सही है 636 आ जाएगा प्लस 132। अब एन माइनस 1 इंटू 12 जोड़ दीजिए तो 6 दिन कितना होता है 8 होता है, 3 दिन कितना होता है 6 होता है और 6 1 7 होता है, तो 768। अब देखिए भागा दी तो 12 से भाग कटता है, कटेगा, कैसे कटेगा, 12 छके 72 48, तो 12 चौके 48, 64 में कट जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 64, तो यहाँ से एन बराबर कितना आ जाएगा 65, है ना, 65 आ गया ना, तो ये 65 आंसर आ गया। तो ये 65वां जो पद है ना दोस्तों वो क्या है ना, अपने 94 पद से 132 अधिक है, ये आपका आंसर आया। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः 54वां पद 65वां पद अपने 94 पद से 132 अधिक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो आप समझ लीजिए कि कितना छोटा सोल्यूशन हुआ भाई, अजब बात है। क्वेश्चन कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था, तो इसलिए कोई देख के आप ये मत समझिए कि क्वेश्चन भाई आसान है या हार्ड है, बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन हुआ। मैं फटाफट अभी यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कर लेता हूँ ताकि आप दोनों साथ में स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए चौथा क्या बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी का ज्ञात करना, आपको अब एपी ज्ञात कर देना है, आपको एपी बनाना है। कैसे बनाना है, जिसका 5वां पद 15 है और तीसरा पद 8, तो सुनिए जिसका 5वां पद 15 तो तीसरा और 8वां का योग 34 है भाई। अजब, ये 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। तो ये कैसे भाई क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए हमको एपी निकालना है, तो एपी बराबर भाट बना लेंगे हम लोग ए और डी निकालने से। अब क्या भाई आता है कि 5वां पद यानी कि T5 बराबर कितना है 15 कौमा तीसरा और 8वां का योग यानी कि T3 प्लस T8 बराबर कितना है 34 है। तो कर लेंगे T15 T5 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो लिख सकता हूँ a प्लस 4d, एक कम करके लिख सकता हूँ। T3 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो a प्लस 2d, 8 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d बराबर 34। अब जोड़ दीजिए तो 2a प्लस 7 9d बराबर 34, इक्वेशन सेकंड। अब इसको घटाना है किसी तरह से, कैसे घटाइएगा, देखिए तो यहाँ पे a है यहाँ पे 2a है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें 2 से गुना कर देता हूँ, मैं घटा देता हूँ। अब तो समीकरण फर्स्ट गुना 2 माइनस सेकेंड से, 2 से इसलिए गुना किया दोस्तों ताकि 2a हो जाएगा, ये भी 2a, तो कैंसिल होकर मुझे d का सिर्फ मान आ जाएगा, है ना। तो मैं कर देता हूँ, तो 2a प्लस गुना होगा 2 से तो 8d हो जाएगा, गुना होगा 2 से तो 30 हो जाएगा, ये घटा दीजिए तो 2a प्लस 9d बराबर 34, माइनस 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 कैंसिल, 8 में से 9 जाएगा माइनस में d, 30 में से 34 जाएगा माइनस में 4, तो यहां से d का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब a का मान निकालना है तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर तो रख दीजिए फर्स्ट क्या है a प्लस क्या था पहले का ही था ना, a प्लस 4d बराबर 15, तो a प्लस 4 d का मान कितना निकालना है 4 निकालना है, तो 4 गुना 4 बराबर 15, तो a प्लस 16 बराबर 15, जैसे a बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। अब a का मान -1 आया है, d का मान 4 आया है। अब इससे आपको क्या करना है एपी बनाना है। तो एपी कैसे बनता है, एपी क्या होता है a
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ऐसे जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक। तो मैं यहां से करूंगा दोस्तों, तो ए का मान कितना है -1 कॉमा ए प्लस डी यानी कि -1 + 4 यानी कि 3। अब फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, अब 4 जोड़ते जाएंगे हम लोग सिर्फ। तो 3 में 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, ये डॉट डॉट एपी बन गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो ये एपी का आपका आंसर आ गया। यही आपसे पूछ रहा था एग्जाम में कि एपी बनाओ 2019 के बोर्ड एग्जाम में 10th में। तो आपको पता नहीं रहता तो नहीं बनता, लेकिन आप जान गए हो कि जब दो पदों को जोड़ देगा तो जोड़ के हम लोग इक्वेशन बना को घटा देंगे, फिर हमारा ए डी का मान निकल जाएगा और ए डी से एपी भी बन जाएगा हमारा, है ना। तो ये हमारा एपी बन गया। कोई दिक्कत हुआ तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर, ताकि मैं 5वां प्रश्न को सोल्व कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन 5वां को सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 5वां का सोल्यूशन। क्या कहता है प्रश्न, बोलता है क्या कि एपी 3 8 13 18 डॉट 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 के 10 पदों का योग बताएं। आपको फिर से यहाँ एस से निकालना है, 10 पदों का योग निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बताइए। मैं एपी है, एपी से पहले ए और डी का मान निकाल लीजिए। तो यहां से ए का मान क्या हो जाएगा, पहला पद जो ए होता है तो 3 हो जाएगा। डी क्या होता है T2 - T1 यानी कि 8 - 3। दूसरा पद में से पहला पद घटा दिया तो क्या आता है, डी का मान आता। तो दूसरा 8 था, पहला 3 था, तो 5 आया डी का मान। अब 10 पदों का योग बताना यानी कि S10 बताना, सम ऑफ 10। तो हम सब जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े आप लोग, चूंकि SN बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग। तो इसे वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपको पता ही है n का मान 10 दिया गया, SN यानी कि 10 दिया है, a का मान 3 है, d का मान आपका 5 है, तो वैल्यू पूरी आंसर आ जाएगा। तो n यानी कि 10/2 × 2a यानी कि a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस यानी कि 10 - 1 × d यानी कि 5। इसको हल कर दीजिए तो 5 आ जाएगा भागा देने पर, 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस 10 में से जाएगा 9, तो 9 × 5 प्लस 5 × 6 प्लस 45 यानी कि 5 × आपका 51 यानी कि कितना आ जाएगा 55 25 यानी कि 255 आ जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग 10 जो पदों को जोड़ेंगे, ये एपी में 10 पदों को जोड़ेंगे तो 55 हमारा आंसर 255 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका प्रश्न था 5वां, जो बहुत अच्छा प्रश्न था। ऐसा सवाल आपका MCQ भी आ जाएगा, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको सावधान रहना है ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो कोई दिक्कत हुआ तो फ्रेंड्स आज के बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था यार, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो देर किस बात की, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आ जाता है आपका बोर्ड एग्जाम हो ना जाए, तब तक मैं दोस्तों वीडियो लाता रहूंगा आप सबको एग्जाम से रिलेटिव, ताकि आपको कुछ मदद मिले, कुछ आसानी पड़ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और फ्रेंड्स लास्ट में यही कहूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त पढ़ते हैं आपके साथ में, उनका भी एग्जाम आपके साथ है, ताकि वो भी सीखेंगे, वो भी कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बना रहेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।